हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाइपर एफिशिएंट बाय मित्तू स्टोरो बुक के बारे में। सतीश की जिंदगी हमेशा एक रेस जैसी लगती थी। सुबह से लेकर रात तक भागम भाग, डेडलाइंस, ईमेल्स और एंडलेस टू डू लिस्ट्स। ऐसा नहीं था कि वह काम से खुश नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुद को थका हुआ और खाली महसूस करता था। एक दिन काम से लौटते वक्त उसने पास के एक बुक स्टोर में रुकने का सोचा। कोई खास रीजन नहीं था, बस क्यूरियोसिटी। बुक स्टोर के अंदर जाते ही उसकी नजर एक शाइनी कवर वाली किताब पर पड़ी। हाइपर एफिशिएंट ऑप्टिमाइज योर ब्रेन टू ट्रांसफॉर्म द वे यू वर्क। उसने सोचा, एफिशिएंसी साउंड्स लाइक समथिंग आई कुड यूज। बिना ज्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली और घर आकर पढ़ना शुरू किया। पहले ही चैप्टर में उसे एक ऐसा लेसन मिला जिसने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। किताब में लिखा था, ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी मॉडल्स एम्फसाइज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, अ होल्ड ओवर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एज इन टुडेज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। इट्स क्रूशल टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, अलाइन वर्क प्रोसेसेस विद द ब्रेन नेचुरल रिदम्स। सतीश ने रुक कर सोचा, गुणवत्ता से अधिक मात्रा। मेरा पूरा दिन बस यही तो होता है, जितना ज्यादा काम कर सकूं उतना बेटर लगता है। पर क्या सच में ऐसा है? उसने किताब को और पढ़ा। उसमें समझाया गया था कि हमारा दिमाग इंडस्ट्रियल मशीनस की तरह नहीं चलता। उसे ब्रेक्स की जरूरत होती है और हर किसी का एक नेचुरल रिदम होता है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। सतीश ने सोचा कि उसने कभी अपने काम करने के तरीके पर इतना ध्यान नहीं दिया था। सुबह उठते ही ईमेल्स चेक करना, फिर मीटिंग्स में भागते रहना और फाइनली देर रात तक काम करते रहना उसके माइंड का नेचुरल रिदम क्या था, यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। अगले दिन उसने इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने की ठानी। उसने सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत ईमेल से नहीं की। इंस्टेड उसने अपनी कॉफी के साथ किताब के कुछ और पन्ने पढ़े और सोचा, व्हाट इफ आई फोकस ऑन डूइंग जस्ट वन थिंग एट अ टाइम बट विद फुल फोकस। वह अपने पहले काम पर बैठा। एक प्रेजेंटेशन जो पिछले हफ्ते से पेंडिंग थी, उसने डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दी। नो फोन, नो नोटिफिकेशंस। उसने तय किया कि प्रेजेंटेशन की क्वालिटी पर ध्यान देगा, न कि उसे जल्दी खत्म करने पर। शुरुआत में कुछ मुश्किल लगा। वह बार बार अपने फोन की ओर देखने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को कंट्रोल किया। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो उसने रियल लाइफ में से एक थी। न सिर्फ कंटेंट बढ़िया था, बल्कि उसने इसे बनाते वक्त एक अजीब सी सेटिस्फैक्टरीली सतीश को समझ आने लगा कि क्वालिटी का मतलब सिर्फ अच्छा आउटपुट नहीं है, बल्कि वह प्रोसेस भी है जिसमें आप काम करते हुए खुद को खो देते हो। उस रात उसने किताब को फिर से उठाया और अगले सेक्शंस पर नजर डाली। किताब ने उसे एक और कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया, ब्रेन नेचुरल रिदम्स। उसमें बताया गया था कि हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। कोई सुबह सबसे ज्यादा अलर्ट होता है तो कोई रात को। उसने खुद से सवाल किया, मैं किस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ? वह अपनी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देने लगा। उसने नोटिस किया कि सुबह का टाइम उसके लिए सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। वह फ्रेश फील करता था और आइडियाज आसानी से फ्लो करते थे, लेकिन दोपहर होते होते उसकी एनर्जी लेवल ड्रॉप होने लगती थी। आमतौर पर वह इस टाइम पर खुद को पुश करता था और एक्स्ट्रा कॉफी पीकर काम करता था, लेकिन अब उसने सोचा, व्हाट इफ आई यूज दिस टाइम डिफरेंटली। अगले दिन उसने अपना स्केड्यूल एडजस्ट किया। सुबह का टाइम उसने डीप वर्क के लिए रखा, राइटिंग, प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग। दोपहर को उसने छोटे और लेस इंटेंसिव टास्क्स के लिए डेडिकेट किया, जैसे ईमेल्स रिस्पॉन्ड करना या कॉल्स लेना। पहले ही हफ्ते में उसने नोटिस किया कि वह न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव था, बल्कि कम थका हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि काम उसके साथ फ्लो कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं। एक दिन उसका दोस्त अरुण मिलने आया। अरुण ने सतीश को देखा और पूछा, भाई तू कुछ अलग लग रहा है, रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड, क्या चल रहा है? सतीश ने मुस्कुराकर किताब की तरफ इशारा किया और कहा, बस इसने मेरी सोच बदल दी है। क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस कर रहा हूँ। अरुण हंसा और बोला, यार यह तो सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, बट डजंट इट मीन यू विल डू लेस वर्क? सतीश ने समझाया, लेस नहीं, स्मार्टर वर्क जो काम में करता हूँ वो मीनिंगफुल होता है। पहले मैं सिर्फ नंबर्स पर ध्यान देता था, कितने ईमेल्स भेजे, कितने कॉल्स किए। अब मैं देखता हूँ कि मैंने वह काम कितनी अच्छी तरह किया, और यह तब पॉसिबल है जब मैं अपने दिमाग की नेचुरल रिदम को रिस्पेक्ट करूँ। अरुण ने क्यूरियस होकर पूछा,
और ये कैसे पता चले कि मेरा नेचुरल रिदम क्या है? सतीश ने कहा, ऑब्जर्व योरसेल्फ, नोटिस कब तेरा एनर्जी लेवल हाई होता है, कब तुझे सबसे ज्यादा फोकस मिलता है। अपने हैबिट्स ट्रैक कर और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्सपेरिमेंट कर। दोनों दोस्तों की बातचीत ने सतीश को और इंस्पायर कर दिया। उसने फैसला किया कि वह इस नए अप्रोच को सिर्फ काम तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करेगा। वह क्वालिटी पर फोकस करेगा, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने हेल्थ गोल्स में और अपनी हॉबीज में। उसने सोचा, अगर मैं हर काम में सिर्फ आउटपुट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर ध्यान दूं, तो शायद जिंदगी को जीने का तरीका ही बदल जाए। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उस रात वह किताब के अगले चैप्टर पर जाने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसे पता था कि यह जर्नी अभी बस शुरू हुई।